गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे रीडिंग पैसेज द इंजेन्युटी गैप। इट मीन्स इनोवेशन होता है। इंजेन्युटी मीन्स इनोवेशंस। ओके, इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन हैं वो क्या हैं। 1 to 4 तो स्टेटमेंट्स को मैच करना है। 5 to 7 हमारे पास मल्टीपल चॉइस हैं एंड रेस्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स नोट गिवन है। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या है? फर्स्ट है हमारे पास द डेफिनेशन ऑफ इंजेन्युटी। सेकंड है रिक्वायरमेंट फॉर इंजेन्युटी। थर्ड है क्रिएशन ऑफ सोशल वेल्थ एंड फोर्थ है स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी। और चूज किन में से करने हैं। ए गिवन है डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्लाइमेट, यानी कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्लाइमेट को भी इंक्लूड करके। क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है। इट मीन्स डिपेंड अपॉन द मैनेजमेंट एंड सॉल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। मैनेजमेंट और उसके सॉल्यूशन, जो झगड़े के रीजंस होते हैं उनका सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। इज़ नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल एडवांस बट मोर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल रिनोवेशन। और फोर्थ क्या है, डी क्या है, ऑल्सो डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सम ट्रेडिशनल रिसोर्सेज। तो रीड करते हैं कहाँ से क्या गिवन है। फर्स्ट स्टार्टिंग से ही चलते हैं। स्टार्टिंग में देखो क्या है। इंजेन्युटी एज आई डिफाइन इट हेयर कंसिस्ट ऑफ नॉट ओनली ऑफ आइडिया ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी लाइक कंप्यूटर और ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप बट मोर फंडामेंटल ऑन द आइडिया ऑफ बेटर इंस्टीट्यूशन। क्लियर है, डेफिनेशन दे रखी है इंजेन्युटी की। तो हमारा जो फर्स्ट का आंसर है, यहाँ से फर्स्ट का आंसर निकल जाएगा। फर्स्ट क्या था? डेफिनेशन ऑफ इंजेन्युटी। और वो कौन सा ऑप्शन है? वो ऑप्शन है हमारा सी, इज़ नॉट ओनली टेक्नोलॉजिकल एडवांस बट मोर ऑफ द इंस्टीट्यूशनल रिनोवेशन। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट का बनेगा सी। ओके, सेकंड, अब उससे आगे रीड करते हैं। सेकंड पैसेज में देखो क्या है। हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ इंजेन्युटी ए सोसाइटी रिक्वायर डिपेंड अपॉन इन रेंज ऑफ फैक्टर्स। इंजेन्युटी सोसाइटी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किस पे डिपेंड करता है? रेंज ऑफ फैक्टर। यहीं से क्लियर है। इंक्लूडिंग सोसाइटी गोल्स एंड द सर्कमस्टांसेस विद इन विच इट अचीव दोज गोल्स। और इसके ऊपर दे रखा है। तो अब देखो इसमें हमारे पास क्या ऑप्शन बनेगा। बी क्वेश्चन क्या था हमारे पास? द रिक्वायरमेंट फॉर इंजेन्युटी। क्लियर है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेंज ऑफ फैक्टर्स मीन्स मैनी फैक्टर्स। ए, तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा सेकंड का। क्या है? ए रेंज ऑफ फैक्टर्स का मीन्स मैनी फैक्टर्स। ठीक है, सेकंड का क्या बन जाएगा? ए। अब उसके बाद दो ऑप्शन रह गए, क्रिएशन ऑफ सोशल वेल्थ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी। आप आगे ना पढ़ के भी इनके आंसर लगा सकते हैं। जैसे कोई सोसाइटी स्टेबल कब होगी? जब वहाँ की मैनेजमेंट अच्छी हो और वहाँ के जो सॉल्यूशंस हैं, जो भी झगड़े वगैरह होते, कोई प्रॉब्लम होती है, उन सब के सॉल्यूशंस हो। तो बी में, बी किसका हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ सोसाइटी। ठीक है, तो जो बचेगा वो डी किस थर्ड का बन जाएगा। ठीक है, वैसे हम आगे रीड भी कर लेंगे लेकिन यहीं से क्लियर है तो मैं राइट कर देती हूँ। ठीक, तो थर्ड का तो हमारा बनेगा डी और फोर्थ का बनेगा बी। ओके, अब ऊपर रीड करते हैं। वो अंडरस्टूड सी बात थी इसलिए मैंने कर दिया। थर्ड पैसेज में देखो क्या है। हाउ मच व्हाट काइंड ऑफ इंजेन्युटी सोसाइटी सप्लाई आल्सो डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज नेचर ऑफ ह्यूमन inventiveness and understanding. The reward of economy gives the procedure of useful knowledge and strength of political position of social and institutional reform. A good supply of right kind of ingenuity is essential, but it is not, of course, enough by itself. We know that creation of wealth, for example, depend not only the adequate supply of useful idea, but also on the availability of others. More conventional factors such as production, capital, labors, इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। सिमिलरली प्रोस्पेरिटी, स्टेबिलिटी एंड जस्टिस यूजली डिपेंड ऑन द रिजोल्यूशन मीन्स सोल्यूशन और एट लिस्ट ऑफ द कंटेनमेंट ऑफ मेजर एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल्स ओवर वेल्थ एंड पावर। ये किस किस सोसाइटी की है? सोसाइटी स्टेबल कब होगी? ठीक है, तो यहाँ से उनके आंसर निकल जाएंगे जो हमने भी लिखे थे विद। ठीक, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 हमारे सोल्व हो गए। अब 5th क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास। 5th है, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द इंक्रीमेंटल चेंज ऑफ द पास्ट लास्ट 100 ईयर्स। लास्ट 100 ईयर के अंदर क्या इंक्रीमेंट चेंज हुआ है, इंक्रीमेंटल चेंज हुए हैं। ए ऑप्शन है, इट हैज़ बीन ए हॉट स्कॉलस्टिक डिस्कशन अमंग एनवायरमेंटलिस्ट्स। मतलब ये उनके अंदर हॉट स्कॉलस्टिक डिस्कशन है, किसके बीच, एनवायरमेंटलिस्ट के अंदर। बी क्या, इट्स सिग्निफिकेंस इज ऑफन नॉट नोटिस्ड। इसकी सिग्निफिकेंस, इसका महत्व कभी भी नोटिस नहीं किया गया, प्राय नोटिस नहीं किया गया। सी क्या है, इट हैज़ रीशेप्ड द नेचुरल एनवायरनमेंट वी लिव इन। जहाँ हम रह रहे हैं उस नेचुरल एनवायरनमेंट, उसको रीशेप किया गया। डी क्या, इट इज़ बेनिफिट ए मच लार्जर पॉपुलेशन देन एवर। इससे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को बेनिफिट हुए हैं। 6th क्या है, द कॉम्बिनेशन ऑफ चेंजेस हैज़ मेड लाइफ ईजियर, फास्टर, स्लोअर या लेस सोफिस्टिकेटेड। 7th क्या है, व्हाट डज द ऑथर से अबाउट नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम के ऊपर उसने क्या कहा है। तो ऊपर देखते हैं 5th का हमारे पास क्या आंसर होगा। 5th देखो, जहाँ तक हमने रीड किया था ना 4th पैसेज तक, 5th पैसेज को रीड करते हैं। 5th पैसेज में क्या है, द पास्ट सेंचुरी काउंटलेस इंक्रीमेंटल चेंजेस। इंक्रीमेंटल चेंजेस हुए यानी कि इंक्रीज हुआ है इन आवर सोसाइटी अराउंड द प्लैनेट, इन आवर टेक्नोलॉजी एंड आवर इंटरेक्शन विद सराउंडिंग। Natural environment has accumulated to create a qualitative new world. Because these changes have been accumulated slowly change हुए हैं, it is often too hard us to recognize how profound sweeping they have been. They include for larger and denser population much higher per capita consumption of natural resources. तो 5th का आंसर हमारे पास यहीं से हो जाएगा। क्या होगा, देखो हम रीड करते हैं 5th में। क्या क्या ऑप्शन गिवन है। इट हैज़ बीन ए हॉट, नो। इट हैज़ बीन रीशेप, नो। इट हैज़ बेनिफिट ए लार्जर पॉपुलेशन, नो। तो बी वाला, इसका सिग्निफिकेंस नोटिस नहीं किया गया, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी 5th का। ओके, नेक्स्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ चेंज मेड लाइफ। इस लाइन में दे रखा है ना, इट इज़ ऑफन हार्ड अस टू रिकॉग्नाइज हाउ प्रोफाउंड एंड स्वीपिंग दे हैव बीन। दे इंक्लूड लार्जर एंड डेंसर पॉपुलेशन मच हायर कैपिटा, यहाँ पर गिवन है। ठीक है, इसका आंसर। अब इन कॉम्बिनेशन वाले का नेक्स्ट पैसेज में गिवन है, क्या दे रखा है, इन कॉम्बिनेशन दी चेंजेस हैव बीन शार्पली इंक्रीज्ड। शार्पली इंक्रीज कर रहा है मीन्स क्या है, ना स्लो है, स्लो भी नहीं है, सोफेस्टिकेटेड भी नहीं है, तो क्या होगा, फास्टर। शार्पली इंक्रीज्ड का मतलब क्या होता है, फास्टर। तो इसका भी आंसर क्या बन जाएगा, फास्टर। उसके बाद 7th देखते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में क्या बोला है। 7th क्या है, नेक्स्ट पेज पे है, देखो 4th लाइन से 5th लाइन से रीड करते हैं, 4th से करते हैं। वी ऑफन कांट प्रिडिक्ट और मैनेज द बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद मच perturbations and their behavior can flip from one mode to another suddenly and dramatically। गिवन है, इनकी पूरी स्टेटमेंट ही गिवन है यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ। इसमें इसका आंसर है कि 7th का।
अब देखो ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में क्या 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 स्टेटमेंट थी। माइनर थर्ड ही बन जाएगा। ड्रामा चेंज ड्रामेटिकली था ना गिवन। माइनर अल्ट्रेशन कैन कॉज नेचुरल सिस्टम टू चेंज ड्रामेटिकली, और वो ऑप्शन हमारा क्या बन रहा है, वो ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, सी। उसके बाद ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। देखो क्या है, पहली स्टेटमेंट है द डिमांड फॉर इनगेन्यूटी हैज़ बिन ग्रोइंग लास्ट ड्यूरिंग फास्ट 100 ईयर्स। इसने कहा है इनगेन्यूटी की डिमांड इंक्रीज हुई है लास्ट 100 ईयर्स में, और वहाँ पर हमने लिखा पढ़ा था, तो क्वेश्चन किया था कि शार्पली इंक्रीज्ड या इंक्लाइंड एक्सेलेटेड, तो इसका मतलब इंक्रीज तो हुई ही है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा सीधा 8 का क्या बन जाएगा, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंजेनिटी वी हैव अप्रोप्रिएट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम एट हैंड। इंजेनिटी वी में हैव बी इनअप्रोप्रिएट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम एट हैंड। तो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए इंजेनिटी क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, तो ऊपर हम रीड करते हैं, जहाँ तक हमने रीड किया था उससे आगे। In general, human-made and natural systems depend upon becoming more complex as our demand increase. Institution technology we use to manage and must become more complex, which further boost our need ingenuity. The good news is that last century stunning change in our society and technology have not just increased our need for ingenuity, they also produce huge increase in its supply. The growth and the urbanization of human population have been combined with the astonishing new communication and transportation technology to expand interaction among people and produce larger, more integrated and more efficient market. These changes have been vastly accelerated generation and delivery of useful idea. बट से क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ठीक है, आंसर मिलने को मिलते हैं हमेशा बट के बाद। बट एंड दिस इज क्रिटिकल, बट वी शुड नॉट जंप ऑन द कंक्लूजन एंड द सप्लाई ऑफ इंजेनिटी ऑलवेज इंक्रीज इन लॉक स्टेप विद आवर ingenuity requirement. While it is true that necessity is often the mother, necessity is often the mother of invention, we can't always rely on right kind of ingenuity appearing when and where we need it. इसने कहा है कि हम इंgenuity के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। हमें पता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं हो सकते। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ट्रू। ठीक है, और इसका आंसर पहले मैं हाइट कर लाइट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर है। ओके, सॉरी 8वां नहीं था ये, कौन सा क्वेश्चन था ये, 8वां तो हमने कर ही लिया था ना, ये था 9वां। ठीक है, ये है 9th, और इसका आंसर क्या बन जाएगा, 9th का भी क्या बनेगा, ट्रू। ओके, 10th क्या है, देर आर फ्यू हु कैन अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड। कुछ ही ऐसे लोग हैं जो प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, जहाँ रीड किया था उससे आगे चलते हैं। देखो उसी पैसेज में जो अभी हमने रीड किया था बट वाला, जब मैं 9 थी उसी में लिख रखा नेक्स्ट लाइन में, वेरी फ्यू ऑफ अस आर मोर देन रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दिस सिस्टम वर्क। हमारे में से कुछ लोग ही हैं जो इन रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या बन जाएगी, ट्रू। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस लाइन में इसका आंसर है। और ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है 10th। ओके, तो 10th भी हमारा क्या बन जाएगा, ट्रू।
अब 11th करते हैं। 11th क्या है? मोर इन्वेंशन विल हेल्प्स टू मेक डिसीजन बेटर। उसी से आगे रीड करते हैं जहाँ तक किया था। In this book, I explore a wide range of other factors that will limit our ability to supply integrity requirement in coming century. For example, many people believe that no communication technology strengthen democracy and will make it easier to find solution of our society collective problem. But the story is less clear than it seems. Crush of information is everyday lives is shortening our attention span and limiting the time we can reflect on critical matters of public policy and making policy argument more superficial. इसमें क्या कह रखा है कि जो पीपल हैं न्यू इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी के ऊपर बिलीव करते हैं, वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करते हैं, मतलब मजबूत बनाते हैं और विल मेक इट ईजी टू फाइंड सॉल्यूशन। और हम जो प्रॉब्लम्स का उनको सॉल्यूशन को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम को इकट्ठा करके उनको सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन ऐसी स्टोरी क्या है? लेस क्लियर है, मतलब ये स्टोरी क्लियर नहीं है। और जो इन्फॉर्मेशन हमारी लाइफ से रिलेटेड जो होती हैं वो आजकल हमारे ध्यान को क्या करते, अट्रैक्ट नहीं कर पाती क्योंकि हमारे पास लिमिटिंग टाइम है और इन क्रिटिकल मैटर्स पर सोचने के लिए जो हमारी आर्ग्यूमेंट को सुपरफिशियल बनाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हेल्प करती है? नो, ये हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की तो बात की ही नहीं है उसने, तो ये बन जाएगा फॉल्स। आगे क्या दे रखा है? नेक्स्ट जनरेशन विल ब्लेम द करंट गवर्नमेंट फॉर कंडक्ट। जनरेशन की कोई बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा 12th क्या बन जाएगा? नोट गिवन। 13th क्या है? साइंस टेंड्स टू डेवलप फास्टर इन सर्टेन एरिया देन अदर्स। साइंस में तो इन्वेंशन ज़्यादा होती है इसलिए वो तो फास्टर होगा ही होगा, है ना। अब देखो ये हमने पढ़ लिया था, लास्ट पैसेज रहता है हमारे पास। बस लास्ट पैसेज में क्या गिवन है, मैं ऊपर वाले को पहले अंडरलाइन कर दो। ठीक, यहाँ पे 11वें का आंसर। ओके, क्या गिवन है? अब modern market and science are an important part of our story or how we supply ingenuity. Market are critically important because they give entrepreneurs as incentive to produce knowledge. Market important है क्योंकि वो बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर को इंसेंटिव देती है नॉलेज प्रोड्यूस करने के लिए। As for science, although it seems to face no theoretical limit, at least in the foreseeable future, practical constraints are often slow its progress. जैसे प्रैक्टिकल कांस्टेंट, प्रैक्टिकल की जहाँ रुकावट होती है वहाँ स्लो होता है, प्रोसेस स्लो हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च टेंड टू इंक्रीज एज इट डिलीवर्स डीपर इनटू नेचर। द कॉस्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, जो अमाउंट लगती है साइंटिफिक रिसर्च की, वो हमें नेचर के ज़्यादा नज़दीक ले जाती है। एंड द साइंस रेट ऑफ एडवांस डिपेंड अपॉन द करेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल फिनोमिना इट इन्वेस्टिगेट सिंपली बिकॉज सम फिनोमिना आर इंटरेस्टिंगली हार्डर एंड टू अंडरस्टैंड देन अदर्स। सो द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल न्यू नॉलेज इन न्यू एरिया कैन बी वेरी स्लो। तो साइंस में तो इन्वेंशन हो वो तो हमारा क्लियर ही हो गया यहाँ से। क्या क्वेश्चन था, मैं इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। यस, द रेट से, इसमें हमारे नेक्स्ट दोनों के आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 13 भी है और 14 भी है। ठीक है, 13 हमारे पास क्या था कि साइंस जो है, साइंस टेंड्स टू डेवलप मच फास्टर इन सर्टेन एरिया देन अदर्स। गिवन है वहाँ पे, लास्ट में मैंने रीड किया भी। तो ये तो मेरे पास क्या बन जाएगा? 13वां तो बन जाएगा। लिखा क्यों नहीं जा रहा? जस्ट ए सेकेंड।
13th बनेगा हमारे पास ट्रू। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और 14th क्या है? सोशल साइंस डेवलप स्पेशली स्लोली बिकॉज इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एज नेचुरल साइंस। सोशल साइंस से रिलेटेड देख, सोशल साइंस इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है वो रीड करते हैं, उसी पे थोड़ा सा आगे दे रखा है। प्रोग्रेस इन सोशल साइंस स्पेशली स्लो फॉर रीज़न वी डोंट येट अंडरस्टैंड। उसने क्या कहा है? स्लो है, लेकिन हम इसका रीज़न पता नहीं, समझ नहीं सकते। बट वी डिप्रेसली नीड बेटर सोशल साइंटिफिक नॉलेज टू बिल्ड द सोफेस्टिकेटेड इंस्टीट्यूशन टुडे वर्ल्ड डिमांड। क्योंकि लेकिन आजकल इसकी डिमांड है, तो हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने चाहिए जिससे हमारे पास सोशल साइंस के अंदर भी प्रोग्रेस फास्ट हो जाए, ठीक है, और उसकी नॉलेज मिल सके। तो जो हाँ स्टेटमेंट गिवन थी वो तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। वो तो क्या, इसमें क्या कहा था कि नेचुरल साइंस के अंदर जितना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए स्लो हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या बन जाएगी? फॉल्स। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? फॉल्स। ओके, ये था हमारा रीडिंग पैसेज। कौन से वाला? द इंजेन्युटी गैप मीन्स इनोवेशन या क्रिएटिविटी। इंजेन्युटी के दो मीनिंग होते हैं, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इस पैसेज को आप सॉल्व कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। ये 14 क्वेश्चन है इसमें, इट मीन्स ये किसी न किसी रीडिंग का हमारे पास लास्ट पैसेज है। और लास्ट पैसेज हल्का सा टफ होता है, लेकिन इसमें कुछ खास ऐसा नहीं था कि ज़्यादा टफ हो। तो अगर आपको थोड़ी सी भी साइंस की नॉलेज है तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे, गुड नाइट।